टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस कराती है। यूट्यूब में मेरे जो वीडियोस अब मैं डाल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियोस अच्छे लगेंगे। अगर आपको कोई भी सजेशंस देना है तो जरूर अपने सजेशंस, अपने राय मुझे दें, मुझे अवगत कराएं। मैं इन वीडियोस को और रोचक और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, उनको भी मेरे इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस, या हम इसे कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा। अब जब हम इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो दो प्रकार से हम करते हैं। एक की बात करें तो हम कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल की बात करें, इनडेफिनिट मतलब जब आपको उसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं मालूम, कहां से कहां तक आपको उसको इंटीग्रेट करना है, ये जब नहीं जानते हो, दैट इज कॉल्ड योर इनडेफिनिट इंटीग्रल। अब इनडेफिनिट इंटीग्रल करने से पहले हमको कुछ बेसिक चीजों के बारे में, बेसिक फॉर्मूलाज हमको पता होनी चाहिए। जैसे हम नॉर्मली कह रहे हैं, जैसे अपन इंटीग्रेशन को अपन जब डिनोट करते हैं इस प्रकार से अपन एक साइन यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। fx is any function, fx जो है इट इज एनी फंक्शन ऑफ x, मतलब वो जो फंक्शन है वो x के टर्म्स में है, इंटीग्रेट कर रहे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन fx dx मतलब हम यहां पर इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। सो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx जब कर रहे हैं तो अलग अलग फंक्शंस अगर हैं आपके पास तो अलग अलग प्रकार के आपके पास रिजल्ट्स आते हैं। तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको याद करना है। जैसे कि कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। n क्या है? n मे बी एनी नंबर, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस एज वेल। n पॉजिटिव भी हो सकता है, n नेगेटिव भी हो सकता है एंड n फ्रैक्शन के टर्म्स में भी हो सकता है। जैसे कि मैंने अगर कहा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये आपका फंक्शन ऑफ x है, इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू x, तो दैट विल बी x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लगा देते हैं c। दिस c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कब यूज करते हैं? जब आपके पास एक इनडेफिनिट इंटीग्रल है, मतलब आपको उसका लिमिट्स के बारे में नहीं मालूम, कहां से कहां तक आपको इंटीग्रेट करना है ये आप नहीं जानते हो, दिस इज कॉल्ड योर इनडेफिनिट इंटीग्रल। और इनडेफिनिट इंटीग्रल में हम क्या कर रहे हैं? एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा रहे हैं c। जैसे कि मैंने यहां पर फॉर्मूला कहा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या आ रहा है? x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। n में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव और इट में बी इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस। जैसे कि मान लेता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx अगर है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, यहां पर n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू है 2, तो x टू द पावर n dx क्या हो जाएगा? x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। x टू द पावर n तो क्या होगा? x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। यहां पर n का वैल्यू 2 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x टू द पावर 3/3 प्लस c। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास आ गया, क्या? c, क्योंकि आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल है। यही चीज मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -3/2 dx अगर है, मैंने यहां पर कहा था n में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव और इट में बी इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो n यहां पर -3/2 है, तो x टू द पावर n का क्या हो जाएगा? ये n x, ये n -1, x टू द पावर n, n की जगह पे आपके पास क्या है? -3/2 है, तो x टू द पावर n का क्या हो रहा है? n x टू द पावर n -1, तो आपके पास -3/2 x टू द पावर -5/2 प्लस 6।
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आपने ये फॉर्मूला यूज किया इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, दैट इज x टू द पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c, where n may be positive number, it may be negative or it may be in terms of fraction. जैसे दूसरा फॉर्मूला की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, e क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, दैट इज e टू द पावर x plus c, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. हाँ, यहां पर हम एक चीज देखते हैं. मान लीजिए आपके पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx, अगर है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx, तो क्या होता है? दैट विल बी e टू द पावर ax by a plus c. इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx क्या हो रहा है? e टू द पावर ax by a plus c. अब ये by a कैसे आ गया? ये by a कहां से आया? तो हम जैसे अब जब इसको सॉल्व करूं तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे. क्या है आपके पास? आपके पास आ रहा है i क्या है? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx. आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन का, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, क्या होता है? e टू द पावर x प्लस c होता है. मेरे पास यहां पर है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx. स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो हम क्या करें? हम यहां पर कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. मान ले रहा हूं, लेट ax को मैंने t मान लिया. मैंने ax को मैंने t माना, मतलब मैं क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहा हूं x से t के टर्म्स में. यहां पर वेरिएबल क्या है आपका? यहां पर वेरिएबल आपके पास x है. मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं x से t में, तो ये dx भी dt में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है, तो इंटीग्रेट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू x. अब आप उसको x से t में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये dx भी आपका dt के टर्म्स में आना चाहिए. तो आपके पास आ रहा है, हमने यहां सब्स्टिट्यूट किया, ax को मैंने t मान लिया. मैं जब इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जा रहा है? a कांस्टेंट, d by dx ऑफ x इज 1. d by dx ऑफ x क्या होता है? 1 होता है. कैसे? हमको मालूम है d by dx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? d by dx ऑफ x टू द पावर n, दैट इज n x टू द पावर n minus 1 होता है. d by dx of x to the power n, that is n x to the power n minus 1. अगर मैं यहां पर कहता हूं d by dx of x to the power n, n यहां पर भी n क्या है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और इट में भी इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन हो सकता है. d by dx of x मतलब d by dx of x मतलब क्या? x मतलब x to the power 1 हुआ. ये फॉर्मूला क्या है? d by dx of x to the power n क्या हो रहा है? n x n minus 1. तो x टू द पावर 1 का x टू द पावर n, दैट इज n x टू द पावर n minus 1. तो यहां से क्या हो रहा है? 1 x टू द पावर 0, x टू द पावर n का n x टू द पावर n minus 1. तो यहां पर क्या हो रहा है? x टू द पावर n का n x टू द पावर n minus 1. अबे 1 minus 1 क्या हो गया? 0 हो गया. एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. एनीथिंग टू द पावर 0 दैट इज 1. तो आपके पास आ रहा है d by dx of x क्या होता है? 1 होता है ना. तो वही चीज मैं कह रहा हूं, आपको करना क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx की बात कर रहे हैं. तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए मैंने ax को मैंने t माना. मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, उसको t के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूं. तो ax को मैंने t माना, डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x. a कांस्टेंट है, d by dx ऑफ x इज 1. t का क्या आ रहा है? dt by dx हो जाएगा. t को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या dt by dx होगा? अब मैं dx को इधर करके a को डिवाइड कर दे रहा हूं, dx इज इक्वल टू dt बाई a हुआ. मैंने dx को इधर करके डिवाइड कर दिया. अब क्या हो गया? क्या dx की जगह पे मैं dt बाई a लिख सकता हूं? मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था? देखो i क्या आ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax को आपने t माना है, ax को आपने t माना है, तो क्या इस ax की जगह पे मैं t पुट कर दूं? और ये dx जो है, dx का वैल्यू क्या आ रहा है? dt बाई a. तो dt बाई a, तो बाई a उस कांस्टेंट को मैंने बाहर लिख दिया. अब क्या क्या हो रहा है आपके पास? फॉर्मूला है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, e टू द पावर x हो रहा है. इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt, e टू द पावर t होगा. तो क्या आ जाएगा आपके पास? i इज इक्वल टू 1 बाई a, ये तो बाहर है. ये इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx अगर e टू द पावर x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt क्या होगा? e टू द पावर t होना चाहिए प्लस t. ऐसा आएगा, आना चाहिए.
अभी t क्या है, t आपने ax माना है, तो I इज इक्वल टू t की जगह पे आप ax पुट कर दो 1/a e⁻x प्लस t। तो क्या हुआ, हमारे पास क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax dx। मैंने कहा उसका आंसर क्या आना चाहिए, e⁻ax/a। कैसे आ रहा है, कैसे आएगा ये, हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ax आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमने क्या किया, इस ax को हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया, ax की जगह पे हमने यहाँ पर t पुट कर दिया, तो e⁻ax की जगह पे t पुट कर दिया। अब चूंकि क्वेश्चन x के टर्म्स में है, आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू x, जब आप उसको सब्स्टिट्यूट करके आप उसको t के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये dx भी dt के फॉर्म में होना चाहिए, इंटीग्रेट करोगे विद रेस्पेक्ट टू t। अब वो कैसे होगा, हमने जो सब्स्टिट्यूट किया, इसको मैं डिफरेंशिएट किया, मैंने a कांस्टेंट है, d/dx ऑफ x इज 1 और t का dt/dx, तो dx क्या हो जाएगा, dt/a, तो dx की जगह पे dt/a और ax की जगह पे आपने t पुट किया। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, e⁻x होता है तो e⁻t का e⁻t हो जाएगा। अब t की जगह पे आपने क्या माना था, ax माना था, तो t की जगह पे आपने ax पुट कर दिया। तो ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला हो गया। जैसे तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x dx, कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x dx, एक कांस्टेंट के साथ फंक्शन ऑफ x है, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, केवल इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं। जब भी कांस्टेंट के साथ फंक्शन है तो क्या करेंगे, कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। जैसे मान लीजिए आपके पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, दैट इज log x, और हर जगह पे आपके पास एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी आ जा रहा है, आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx दैट इज log x। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इंटीग्रेशन ठीक डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट प्रोसेस है, तो d/dx ऑफ log x 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। log x को डिफरेंशिएट करने से 1/x आ रहा है, तो 1/x को इंटीग्रेट करने से आपको log x मिल जाना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन का ठीक ऑपोजिट है। जैसे मान लीजिए आपके पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास आ रहा है sin x dx, sin x का माइनस cos x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास cos x dx दैट इज आपके पास प्लस sin x प्लस c आपके पास आ रहा है। देखिए जब आपने डिफरेंशिएशन में cos x को डिफरेंशिएट कर देते तो आपके पास माइनस sin x आता था, तो sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x आएगा। sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x आता है, तो cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x आ जाएगा, वही चीज और cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x आ गया। cos x को डिफरेंशिएट करते तो माइनस sin x आता है, तो sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x आएगा, ये आ जा रहा है आपके पास। अब आप देखिए ठीक ऑपोजिट प्रोसेस हो जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास मान लीजिए अगर tan x dx है, दैट इज माइनस log ऑफ cos x प्लस c, आपके पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, हमने यहां पर कहा माइनस log ऑफ cos x। अब ये माइनस log ऑफ cos x कैसे आया, देख लेते हैं। माइनस log ऑफ cos x कैसे आ जा रहा है, आप यहां पर से क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो यहां पर से, जैसे मैंने क्या किया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx की बात कर रहा हूं, मैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx की बात कर रहा हूं, तो tan x क्या मैं इसको I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x की जगह पे क्या मैं sin x बाय cos x dx लिख सकता हूं, tan x को क्या मैं sin x बाय cos x लिख सकता हूं। अब sin x बाय cos x है, मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, क्या सब्स्टिट्यूट करूं, जैसे मैंने मान लिया लेट ये cos x इज इक्वल टू t मान, cos x को मैंने t मान, मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों डिफरेंशिएट करना है, जैसे अभी मैंने कहा था कि आप जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हो मतलब आप क्वेश्चन को t के टर्म्स में कन्वर्ट कर दे रहे हो, क्वेश्चन को आप x आपका वेरिएबल था, x से आप उसको t के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो dx को भी आपको dt के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, dx को भी आपको dt के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको cos x को मैंने t माना, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin x, t का
क्या dt बाई dx आ जाएगा? क्या t का dt बाई dx आ रहा है? तो मैं dx को इधर कर दे रहा हूं, तो आपके पास कितना हो जा रहा है? sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt आ जाएगा। मैंने dx को इधर कर दिया तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt। तो क्या आपके पास I इज इक्वल टू, देखो क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ये sin x dx क्या हो गया? माइनस dt। sin x dx आपके पास क्या है? sin x dx के पे मैंने माइनस dt अपॉन cos x को आपने t माना था। फिर क्या आ गया? ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx क्या होता है? log x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई t dt क्या हो जाएगा? log t हो जाएगा, log ऑफ t प्लस t होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx अगर log x है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई t dt क्या होगा? log t होगा। अब t आपने क्या माना था? t आपने माना था cos x है, t आपने माना cos x है, तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू log ऑफ, और यहां पर से देखिए माइनस साइन आपके पास ऑलरेडी बाहर है, ये माइनस साइन आपका बाहर है, तो ये माइनस log ऑफ cos, t की जगह पे क्या आ जा रहा है? t की जगह पे cos x प्लस c। तो आप देख रहे हैं यहां से मेरे सवाल था इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx मैंने क्या किया? tan x को मैंने sin x बाई cos x कर दिया। अब मैंने cos x को मैंने t माना। अब सवाल है किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसकी जगह पे मैं t यूज करूंगा? तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, ऐसे किसी चीज को अपन t मानते हैं, ऐसे किसी फंक्शन को अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्वेश्चन में होगा, जिसको डिफरेंशिएट करने से जो भी आता है वो आपका क्वेश्चन में होना चाहिए। तो ऐसे किसी चीज को हम लोग t मान रहे। तो जैसे मैंने cos x को अगर t माना, तो cos x को t मानने से क्या हो रहा है? cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, और मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो t का क्या हो गया? dt बाई dx। तो dx को इधर कर दे रहा हूं, sin x dx इक्वल टू माइनस dt। तो ये आपका sin x dx की जगह पे आपके पास आ गया माइनस dt अपॉन ये cos x की जगह पे हो गया t। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई t dt, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx क्या होता है? log x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई t dt क्या होगा? log t। अब t का वैल्यू क्या हो गया? cos x, t के पे cos x पुट कर दी। सो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या हो जा रहा है? माइनस log ऑफ cos x प्लस c, माइनस log ऑफ cos x प्लस c। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जैसे अपन ने देखा इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या हो रहा है? माइनस log ऑफ cos x। इसी प्रकार आपके पास और भी फॉर्मूलाज आते हैं, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx दैट इज log ऑफ sin x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx दैट इज log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx दैट इज log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx दैट इज tan x प्लस c। भाई कहां से आ रहा है? आपको मालूम है डिफरेंशिएशन से, आप जानते हो tan x को डिफरेंशिएट करने से आपके पास क्या आता है? d by dx of tan x is sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x उल्टा हो गया। जैसे मान लीजिए आपके पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, और आपके पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx। अब देखिए डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट, तो d by dx of cot x क्या होता है? cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cot x हो जाना चाहिए प्लस cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। cosec x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस cosec x cot x आता है, तो cosec x cot x को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cosec x आ जाएगा प्लस c। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है आपका इंटीग्रेशन का। अब जैसे इस वाले में आपने देखा tan x का माइनस log ऑफ cos x, ये कैसे आया? tan को आपने sin बाई cos किया, cos का डिफरेंशिएशन sin माइनस sin आता है, तो तो यहां पर एक खास चीज आप ध्यान रखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स dx, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से यदि आपको न्यूमरेटर मिलता है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से यदि न्यूमरेटर मिलता है, तो इसका आंसर आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c।
डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से यदि आपको न्यूमरेटर मिलता है तो आपका आंसर आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। जैसे इसकी बात करूं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स की बात करूं, तो आपके पास क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स को क्या मैं cos x बाई साइन एक्स लिख सकता हूं? मेरे को इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx करना था, तो cot x को क्या मैं cos बाई साइन लिख सकता हूं? अब आप देख लो, साइन को डिफरेंशिएट करने से आपको ये cos मिलता है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से आपको न्यूमरेटर मिल रहा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट न्यूमरेटर है, तो इस हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, आपको न्यूमरेटर मिल रहा है, तो आंसर आना चाहिए आपके पास लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। तो इसमें भी वैसे ही आना चाहिए, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आना चाहिए, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट किया, न्यूमरेटर आया, तो आंसर आ गया लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। जैसे आप देखिए, ये वाला बेसिक आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स की बात करें, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स क्या कैसे आ जा रहा है, आपने देखा फॉर्मूला में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स क्या आ रहा है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x। ये कहां से आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स। मैं काम कर रहा हूं, मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक एक्स प्लस tan x। मैंने क्या किया, इसको निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और डिवाइड भी कर रहा हूं बाय सेक एक्स प्लस tan x। तो क्या हो जाएगा आपके पास, i इज इक्वल टू, देखिए ये सेक एक्स है, तो सेक एक्स प्लस tan x के साथ मल्टीप्लाई किया, सेक एक्स प्लस tan x के साथ मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब क्या हो रहा है, i इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स, ये आपके पास हो गया सेक एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू tan x, ये हो गया सेक एक्स tan x, अपॉन ये सेक एक्स प्लस ये tan x, ये dx हो गया। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स डीएक्स, क्या लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से यदि आपको न्यूमरेटर मिलता है, आंसर आना चाहिए आपके पास लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। अब देखते हैं, सेक एक्स को डिफरेंशिएट करने से, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan x, tan x का डिफरेंशिएशन सेक एक्स स्क्वायर एक्स। क्या ये पूरे डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया, ये डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो तो क्या ये आपको न्यूमरेटर मिल जा रहा है, सेक एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो सेक एक्स tan x आ गया, tan x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो सेक एक्स स्क्वायर एक्स आ गया, तो डिफरेंट आपका डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपका न्यूमरेटर आ गया। तो उस हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से आंसर आना चाहिए लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ये तो आपके पास है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स के लिए हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया बाय सेक एक्स प्लस tan x। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपका न्यूमरेटर आ जा रहा है, तो ये लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x हो गई। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स, और आपके पास लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये कैसे आ जाएगा, आप देखिए जैसे अभी आपने सेक एक्स वाला किया, कोसेक एक्स में भी हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास है, मान लीजिए क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स, मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे रहा हूं बाय कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो क्या हो जा रहा है आपके पास, i इज इक्वल टू दिस इज कोसेक एक्स, आपने कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से dx। तो क्या हो रहा है आपके पास, i इज इक्वल टू कोसेक इंटू कोसेक, दिस इज कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स अपॉन दिस इज कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स dx। मुझे क्या करना था, मुझे इंटीग्रेट करना है कोसेक एक्स डीएक्स, इंटीग्रेट करना है कोसेक एक्स डीएक्स, तो मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूं बाय कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से, ब्रैकेट खोला। अब देखिए
क्या डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से आपके पास न्यूमरेटर आ रहा है? कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। जब कोसेक एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, मतलब माइनस कॉट एक्स का प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से आपको न्यूमरेटर मिल जा रहा है, तो क्या आंसर आपके पास आना चाहिए? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो हर क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर भी हमको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से आपको न्यूमरेटर मिल रहा है, तो उसका आंसर क्या आ रहा है? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डीएक्स, क्या जा रहा है? दैट इज लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। क्लियर हो गया? जैसे आपके पास क्वेश्चन आ रहा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस x log x। आपके पास क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस x log x। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? dx अपॉन x को मैंने कॉमन निकाला 1 प्लस log x, क्या ऐसा लिख सकता हूं? अब देखिए, मैं इसको मैं t मान ले रहा हूं, इसको t मान ले रहा हूं। लेट 1 प्लस log x को t माना, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू x, 1 प्लस log x को मैंने t माना, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू x, 1 का हो गया 0, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, t का dt बाई dx, हमने विद रेस्पेक्ट टू x किया है। तो आपके पास आ रहा है 1 बाई x dx इज इक्वल टू dt, dx इधर कर दी। तो क्या आपके पास आया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x या 1 बाई x dx, 1 बाई x dx यहाँ पे जो हो गया dt अपॉन 1 प्लस log x को आपने ये t माना था, 1 प्लस log x को आपने t माना है, इस 1 प्लस log x की जगह t, एंड 1 बाई x dx क्या आ गया? 1 बाई x dx आपके पास आ गया dt। तो क्या I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई t dt, फॉर्मूला के हिसाब से क्या I इज इक्वल टू log ऑफ t प्लस c हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx क्या होता है? log x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई t dt क्या होगा? log t। तो I इज इक्वल टू लॉग ऑफ t के जगह पे, t के जगह पे आपके पास क्या है? 1 प्लस log x प्लस। तो आप देख रहे हो, क्या देखा कि हम ऐसे किसी फंक्शन को हम t मानते हैं जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी क्वेश्चन में हो, जिसको डिफरेंशिएट करने से जो भी आता है वो भी क्वेश्चन में हो, तो ऐसे किसी चीज को हम लोग t मान लेते हैं। और फॉर्मूला क्या आ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स dx क्या होगा? लॉग ऑफ एफ एक्स। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से यदि आपको न्यूमरेटर मिलता है तो क्या होगा? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। तो ये आपके पास एक टाइप हो गया। कई बार आपके पास जैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब मैंने sec x का क्या किया था अभी मैंने बताया? log ऑफ sec x प्लस tan x। अब मान लीजिए यहां पर आपके पास क्वेश्चन है sec क्यूब x dx। sec x का क्या आया था? log ऑफ sec x प्लस tan x। अब sec क्यूब x आ गया। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर हैं तो हम क्या करें, कैसे करेंगे? यहां पर आपके पास एक आता है, इसको करने से पहले बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? जैसे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ux इंटू vx dx, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ux प्लस vx dx है, मतलब सम ऑफ टू फंक्शंस है, सम के फॉर्म में अगर है, अगर मान लीजिए सम के फॉर्म में अगर है, सम ऑफ टू फंक्शंस है, तो हम क्या करते हैं? हम इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ux dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ vx dx। दो अलग अलग फंक्शन है, सम के फॉर्म में है, तो दोनों को अलग अलग करके हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्लस है तो प्लस आ गया, और अगर माइनस है तो यहां पर माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर है तो कैसे करेंगे? इसी को हम कहते हैं बाय पार्ट्स। कैसे होगा? वो आप एक ux एक फंक्शन है, एक vx एक फंक्शन है,
तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डीएक्स, ये आपका फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डीएक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डीएक्स, क्या हुआ, ux इंटू वी एक्स था, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डीएक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इस पूरे का होल का इंटीग्रेशन डीएक्स, इस पूरे चीज का फिर से इंटीग्रेशन डीएक्स। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डीएक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल का इंटीग्रेशन डीएक्स। अब सवाल यह है कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे। हम किसी को भी फर्स्ट फंक्शन या किसी को भी सेकंड फंक्शन नहीं मान सकते। हम फर्स्ट फंक्शन मानते, एक शब्द याद रखिएगा, आइलेट, जहां पर आई क्या है, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, इनवर्स फंक्शन। जैसे आपके पास आता है, मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। एल फॉर लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग के फॉर्म में, लॉग एक्स। ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल। क्या हो जा रहा है, आइलेट। I stands for inverse, L for logarithmic, A for algebraic, T for trigonometric and E for exponential। मतलब अब मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, I is equal to integration of x square log x dx, x square log x dx प्रोडक्ट है। कौन कौन से फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है और एक लॉगरिथमिक है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आप यहां पर से देख लो, अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक, इस वर्ड में पहले कौन सा आ रहा है, लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक में, अलजेब्रिक है और लॉगरिथमिक है। इस वर्ड में पहले कौन सा आ रहा है, लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, एल पहले आ रहा है, उसके बाद ए आ रहा है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को आप सेकंड फंक्शन मानोगे। इस वर्ड में जो पहले आ रहा है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x dx है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में पहले कौन सा आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो इस वर्ड के हिसाब से आइलेट, इसमें जो पहले आएगा उसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लेते हो। जैसे एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आपने सेकंड फंक्शन माना। तो दिस इज कॉल्ड बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ ux इंटू वी एक्स डी एक्स। तो क्या आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, फर्स्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल का इंटीग्रेशन डीएक्स। तो ये आपके पास बाई पार्ट। अब ये बाई पार्ट को कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, सपोज आपके पास आ रहा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डीएक्स है, अलजेब्रिक एंड लॉगरिथमिक। तो आइलेट के हिसाब से कौन सा पहले आएगा, आइलेट के हिसाब से लॉगरिथमिक पहले आएगा, उसके बाद अलजेब्रिक आएगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, आपके पास आ रहा है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डीएक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डीएक्स, इसका होल का इंटीग्रेशन डीएक्स। बाई पार्ट है, अलजेब्रिक है और लॉगरिथमिक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डीएक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
होल का इंटीग्रेशन dx। अब क्या हो रहा है, i इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास log x, ये तो आपका बाहर है। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर x टू द पावर 3/3, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx क्या होगा, x टू द पावर 3/3 माइनस d by dx ऑफ log x, d by dx ऑफ log x क्या हो गया, 1/x। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर x टू द पावर 3/3 और ये वाला dx बच जा रहा है। मैंने ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व किया है, d by dx ऑफ log x दैट इज 1/x, है ना। ये ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर रहा हूं, d by dx ऑफ log x इज 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर x टू द पावर 3/3 और ये dx बच जा रहा है। तो क्या मैं इसका ऐसा लिख सकता हूं, x टू द पावर 3/3 log x माइनस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते, कांस्टेंट हमने बाहर निकाला, एक x कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx बच जा रहा है। ये 3 बाहर आ गया, एक x कैंसिल हुआ, x स्क्वायर बच जा रहा है। तो आपके पास आ रहा है i इज इक्वल टू x टू द पावर 3/3 log x माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर दैट इज x टू द पावर 3/3 प्लस। तो यहां पर आपके पास बाई पार्ट आया, बाई पार्ट किया आपने, किसको फर्स्ट फंक्शन माना, आइलेट के हिसाब से लॉगरिथमिक फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन आपका सेकंड फंक्शन हुआ। कई बार जैसे आपके पास ऐसे ही बाई पार्ट की बात कर रहे हैं, आपके पास सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है, सपोज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x dx, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x dx क्या क्या है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले कौन सा आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लोगे, तो आपके पास आ रहा है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, इसका होल का इंटीग्रेशन dx होना चाहिए। तो आपके पास आ रहा है i इज इक्वल टू दिस इज sin x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x होता है माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर रहा हूं, d by dx ऑफ sin x, d by dx of sin x is cos x, d by dx of sin x is cos x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x dx का e टू पावर x और ये वाला dx बच जा रहा है। तो आपके पास आ रहा है i इज इक्वल टू e टू पावर x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x cos x dx। देखिए वापस आपका एक बाई पार्ट आ गया, यहां से हमने शुरू किया था बाई पार्ट अप्लाई करना, फिर से बाई पार्ट आ गया, दोबारा आ गया, मैं दोबारा अप्लाई कर देता हूं, दोबारा बाई पार्ट अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो जा रहा है e टू पावर x sin x माइनस, बस ध्यान देंगे फिर से ये फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, इसका होल का इंटीग्रेशन dx, ऐसा हो गया। तो यहां से आपके पास आ रहा है i इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x माइनस, देखिए दिस इज cos x, ये तो बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x क्या होगा, e टू पावर x माइनस, अब इस ब्रैकेट के अंदर देखिए d by dx ऑफ cos x, d by dx ऑफ cos x क्या होता है माइनस sin x, तो ये प्लस sin x इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x और ये dx बच जा रहा है ना। यहां पर से मैंने दोबारा बाई पार्ट अप्लाई किया है, फर्स्ट फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस ब्रैकेट के अंदर d by dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल का इस पूरे का इंटीग्रेशन dx, क्या हो रहा है ये cos x इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x, अब इस ब्रैकेट के अंदर d by dx ऑफ cos x इज माइनस sin x, तो ये प्लस हो गया sin x इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x। अब आप इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, क्या आ जा रहा है e टू द पावर x sin x, इस ब्रैकेट को खोल रहे हैं माइनस e टू द पावर x cos x माइनस इंटू प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x dx हो गया। वापस वही चीज आ गया, बैक वही चीज आ गया, तो क्या मैं इसकी जगह पे i लिख सकता हूं, क्योंकि आपके पास e टू पावर x sin x dx को मैंने i माना था, तो क्या ये आपका i आ गया। तो आपके पास आ रहा है
आपके पास आ रहा है आई इज इक्वल टू, इन दोनों में से मैंने e टू पावर x को कॉमन निकाला, sin x माइनस cos x, यहां से मैंने e टू पावर x को कॉमन निकाला, sin x माइनस cos x माइनस ये आपके पास क्या है, i आ गया, तो ये आपके पास i है। i को आप इधर लेके आइए, i को आप इधर लेके आ रहे हो तो क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू e टू पावर x sin x माइनस cos x। अब ये 2 आपका यहाँ पर डिवाइड हो जा रहा है, i इज इक्वल टू e टू पावर x बाई 2 दैट इज sin x माइनस cos x प्लस c। तो यहां से क्या देखा आपने, बाई पार्ट अप्लाई हुआ, एक बार आपने बाई पार्ट अप्लाई किया, यहां पर दोबारा बाई पार्ट अप्लाई हो जा रहा है, जब दोबारा बाई पार्ट आपने अप्लाई किया वापस ये कौन सा चीज आ गया था, यहां पर i आ गया था, इसलिए जब आपने i पुट कर दिया तो फॉर्मूला आपके पास आ गया अल्टीमेटली i इज इक्वल टू e टू पावर x बाई 2 sin x माइनस cos x प्लस c। अब जैसे इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन अगर है तो इसका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, हम डायरेक्टली हम उसका आंसर हमको मालूम है, कैसे, अगर हम उससे एज ए फॉर्मूला यदि याद रखें, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, सपोज आपके पास आ रहा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin bx dx, क्या उसी पैटर्न का ही क्वेश्चन है ये, e टू पावर x sin bx dx, या आपके पास ऐसा भी तो आ सकता है e टू पावर ax cos of bx dx, ऐसा भी आ सकता है। तो अगर ऐसा है तो इसका आंसर आएगा e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, e टू द पावर ax sin bx dx, e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज a sin bx माइनस b cos bx प्लस c, e टू पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें भी ये वाला को भी अगर अपन ऐसा फॉर्मूला याद रखें, इसमें भी आपके पास e टू पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये आएगा। जैसे मैंने यहां पर पहले a लिखा उसके बाद b लिखा, यहां पर sin bx पहले था तो sin bx आया, cos bx पहले है फिर cos bx आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखने का तरीका बता रहा हूं, दोनों में ही e टू पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा, पहले a उसके बाद b लिखे, पहले a उसके बाद b लिखा, sin bx है तो sin bx के है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन प्लस, तो ये आपके पास दो फॉर्मूलाज हो गए। और अगर इन्हीं फॉर्मूलाज को अपन याद रखें तो डायरेक्टली मैं ये वाला क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, मैंने क्या किया था, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x sin x dx था। इस फॉर्मूले के हिसाब से a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 1। अगर मैं a की जगह पे 1 और b की जगह पे 1 पुट करूं तो आपके आंसर क्या आएगा, a की जगह पे 1 पुट कर रहा हूं तो e टू पावर x, a की जगह पे 1 पुट कर रहा हूं, b की जगह पे 1 पुट कर रहा हूं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो गया, a की जगह पे 1, b की जगह पे 1, a की जगह पे 1, b की जगह पे 1, तो क्या ये sin x माइनस cos x प्लस c हो गया। क्या ये आपका आंसर आया था कि नहीं? तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin bx dx या इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x cos bx dx, क्या हो रहा है, e टू पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों में रहेगा, पहले a उसके बाद b, पहले a उसके बाद b, साइन का क्वेश्चन इसलिए पहले साइन, यहां पर कॉस का क्वेश्चन इसलिए पहले कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन। फॉर्मूला याद रखने का तरीका, जैसे यहीं पर जैसे बाई पार्ट की अपन बात करते हैं, बाई पार्ट में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए सपोज आप इसको एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास आ रहा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, क्या मैं इसको 1 इंटू लॉग एक्स लिख सकता हूं, चल जाएगा। अब यहां पर 1 इंटू लॉग एक्स है, आइलेट के हिसाब से देखिए आई इनवर्स, उसके बाद एल आ जाता है, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx 1 dx, लॉगरिथमिक फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज सेकंड फंक्शन dx माइनस d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ
है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस डी बाई dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, इसका होल का इंटीग्रेशन dx, बाई पार्ट अप्लाई कर दे रहे। तो क्या आ रहा है यहां से, I इज इक्वल टू दिस इज log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x माइनस डी बाई dx ऑफ log x इज 1 बाई x, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x और ये dx बच जा रहा है। तो यहां से आपका x कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बचा। इंटीग्रेशन ऑफ dx आपके पास आ रहा है x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो गया, x आ गया। अब ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ log x dx था, मैंने इसको 1 इंटू log x किया। 1 इंटू log x करने से लॉगरिथमिक फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन हुआ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस डी बाई dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल का इंटीग्रेशन dx, ये आ गया। क्या मैं इसको x को अगर मैं कॉमन निकाला log x माइनस 1 प्लस c लिख सकता हूं मैं ऐसा, मैंने x को कॉमन निकाला, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं I इज इक्वल टू x log x माइनस log e लिख सकता हूं, क्योंकि आपको मालूम है log e इज इक्वल टू 1, log e का वैल्यू क्या होता है 1, तो क्या इस 1 की जगह पे मैं log e यूज कर सकता हूं। log की एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ m बाई n, दैट इज log m माइनस log n, log ऑफ m बाई n, log m बाई n इज log m माइनस log n, तो log m माइनस log n, क्या मैं इसको log ऑफ m बाई n प्लस c ऐसा लिख सकता हूं। log m बाई n, log m माइनस log n, log m माइनस log n दैट इज log ऑफ m बाई n, क्या ये एक फॉर्मूला हो सकता है। तो यहां से आप देख रहे हो बाई पार्ट यूज किया आपने, यहां से आपने बाई पार्ट यूज किया, और फर्स्ट फंक्शन किसको ले रहे हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन को किसके हिसाब से ले रहे हैं, आइलेट के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जा रहा है, दैट इज बाई पार्ट्स। अब जैसे मान लीजिए बाई पार्ट की ही बात कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आ जा रहा है मान लीजिए आपके पास, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन देखा था, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने कहा था sec क्यूब x dx, sec क्यूब x dx कैसे करेंगे, क्या मैं इसको sec x इंटू sec स्क्वायर x dx लिख सकता हूं। sec क्यूब x था, इस sec क्यूब x को sec x इंटू sec स्क्वायर x कर दिया। अब देखिए बाई पार्ट में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा होता है, फर्स्ट फंक्शन का तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे किसी चीज को आप सेकंड फंक्शन मानिए जिसका स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन आपको मालूम हो। मतलब जैसे मैं की बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये sec x को मैंने फर्स्ट फंक्शन माना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस डी बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, इसका होल का इंटीग्रेशन dx, ऐसा आ गया। तो क्या आ रहा है, ये sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, tan x होता है, माइनस डी बाई dx ऑफ sec x इज sec x tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x, और ये dx बच जा रहा है। मैंने sec स्क्वायर x को ही सेकंड फंक्शन क्यों माना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, tan x होता है, इसीलिए मैंने सेकंड फंक्शन किसको माना, sec स्क्वायर x को माना। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये sec x tan x माइनस sec x ये tan स्क्वायर x dx, tan x इंटू tan x, tan स्क्वायर x आ गया। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, sec x tan x माइनस जैसे sec x tan स्क्वायर x को ट्रिग्नोमेट्री से मैं अगर कन्वर्ट करूं, ट्रिग्नोमेट्री से अगर मैं कन्वर्ट करूं, 10th में ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x दैट इज 1, तो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1 होना चाहिए। 10th में ट्रिग्नोमेट्री में वही देखा था, तो tan स्क्वायर x की जगह पे मैंने sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब मैं इसको ऐसा ले रहा हूं, देखिए sec x tan x माइनस sec x इंटू sec, दिस इज sec क्यूब x dx माइनस माइनस इंटू माइनस ये प्लस
दिस इज sec x dx। मैंने tan स्क्वायर x को क्या किया, sec स्क्वायर x माइनस 1 कर दिया। अब देखिए क्या ये वापस sec क्यूब x आ गया, क्या ये आपका i आ गया, तो i आ जा रहा है तो आपके पास आ रहा है i इज इक्वल टू sec x tan x माइनस इस sec क्यूब x की जगह पे मैंने i पुट किया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x, फॉर्मूला में आपने देखा था log ऑफ दिस इज sec x प्लस tan x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। ये जो आया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x dx, ये तो आपका i आ गया। i को इधर लेके आइए, i प्लस i ये 2i हो जा रहा है, तो आपके 2i इज इक्वल टू sec x tan x प्लस log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c हो जा रहा है। अब 2 को डिवाइड कर दे रहे हो, i इज इक्वल टू ये sec x tan x प्लस log ऑफ sec x प्लस tan x बाई 2 प्लस c। तो यहां पर आपने बाई पार्ट यूज किया। sec क्यूब x था क्वेश्चन, आंसर क्या है, sec x को डिफरेंशिएट करने से sec x tan x, sec x को इंटीग्रेट करने से log ऑफ sec x प्लस tan x। तो आंसर कैसे याद रहेगा, sec क्यूब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec का डिफरेंशिएशन प्लस sec का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई 2। ये sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस tan x। तो sec क्यूब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec का डिफरेंशिएशन प्लस sec का इंटीग्रेशन होल डिवाइडेड बाय 2। तो दैट इज योर बाय पार्ट्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। नमस्कार।